नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और मैं आपकी अध्यापिका आपका ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 5वीं में विषय नैतिक शिक्षा के अंतर्गत पाठ 7 महात्मा सुकरात की सहनशीलता इस पाठ का दूसरा भाग अध्ययन करने वाले हैं। प्रथम भाग में हमने अध्ययन किए थे कि महात्मा सुकरात एक महान विद्वान और दार्शनिक हैं। उनकी धर्म पत्नी क्रोध की साक्षात प्रतिमूर्ति सी प्रतीत होती थी। सुकरात जब भी मौन बैठते उस पर भी पत्नी कड़वा बोलती कि जब देखो तब चुपचाप बैठे रहते हो। सुकरात जी जब किसी पुस्तक का अध्ययन करते रहते हैं तो उस पर भी ताना मारती, आग लग जाए इन पुस्तकों को। एक बार की बात है कि सुकरात जब अपने शिष्य और विद्यार्थी के साथ घर में प्रवेश करते हैं, उनकी धर्मपत्नी उनसे लड़ने झगड़ने लगती है, परंतु उन्होंने उसके इस आचरण को बुरा नहीं माना। सुकरात मौन बैठे रहे। पत्नी उन्हें शांत मौन चुपचाप देखकर और अधिक क्रोधित हो जाती हैं और क्रोध का पारा जब चढ़ जाता है तो और ऊंची ऊंची आवाज़ में उनसे लड़ने झगड़ने लगती है। सुकरात फिर भी चुपचाप शांत रहते हैं। सुकरात की चुप्पी से उनकी पत्नी क्रोध में इतनी पागल हो जाती है कि घर के बाहर निकलती है और मकान के बाहर आंगन में जो कीचड़ पड़ा रहता है उसे एक बर्तन में लेकर आती है और सुकरात जी के सिर पर, उनके शरीर पर उड़ेल देती है। सुकरात जी देखते हैं कि पत्नी ने सारा कीचड़ मुझ पर उड़ेल दिया है। तब सुकरात जी धीरे से हंसकर बोलते हैं, देवी, आज तो पुरानी कहावत गलत हो गई। कहावत यह है कि जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। आज जो देखा कि गरजते हैं वे बरसते भी हैं। सुकरात जी की धर्मपत्नी मुंह से तो आग उगल रही थी और साथ साथ में बाहर का कीचड़ लाकर उन पर उड़ेल भी देती है। फिर भी सुकरात जी हंसते रहे, परंतु उनका एक शिष्य क्रोध में आ गया। उनका एक विद्यार्थी क्रोध में आ जाता है और कहता है चिल्लाकर, गुरुजी, यह स्त्री तो चुड़ैल है, आपके योग्य यह स्त्री नहीं है। सुकरात जी शांत चित्त से कहते हैं, शिष्य, नहीं, यह धर्मपत्नी मेरे ही योग्य है। इसका यह आचरण इसलिए ऐसा है कि यह मुझे ठोकर लगा लगा कर बार बार देखते रहती हैं कि मैं अपने सिद्धांतों का कितना कच्चा हूँ और कितना पक्का हूँ, और इस तरह के बार बार ठोकर लगाने से मुझे यह भी ज्ञात होता है कि मेरे अंतर्मन में कितनी सहन शक्ति, कितनी सहनशीलता, कितनी क्षमता है कि नहीं है, कि वह समाप्त हो गई है। सुकरात कुछ क्षण के लिए और रुक कर कहते हैं, विद्यार्थी या शिष्य, एक बात ध्यान रखो या याद रखो, मेरी यह धर्मपत्नी मेरे बच्चों की माता है। विद्यार्थियों, देखिए आपने सुकरात जी की सहनशीलता। सुकरात जी पत्नी इतनी क्रोधित होती है फिर भी आवेश या क्रोध में नहीं आते, उसका प्रत्युत्तर नहीं देते, चुप्पी साधे रहते हैं, मौन धारण किए रहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य ने अपने अंतर्मन में सहनशीलता यह गुण रखना चाहिए, धैर्य या धीरज नहीं खोना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपने इस पाठ का भली भांति श्रवण किए। अब जल्दी से कॉपी और पेन लीजिए। हाँ, बिल्कुल सही। अब शब्द सुनकर भी जब सुकरात चुप रहे तो उनकी पत्नी ने क्या किया? इतनी पागल हो गई कि मकान के बाहर पड़ा हुआ गंदा कीचड़ एक बर्तन में भरकर लाई और तेजी से सुकरात जी के सिर पर उड़ेल दिया। पत्नी द्वारा कीचड़ डाले जाने पर सुकरात जी ने क्या कहा? देवी, आज तो पुरानी कहावत गलत हो गई। कहावत है ना कि जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, लेकिन आज देखा है जो गरजते हैं वे बरसते भी हैं। सुकरात ने अपनी पत्नी की प्रशंसा या तारीफ किस प्रकार से की? जब विद्यार्थी क्रोध में आकर सुकरात जी की पत्नी को उनके योग्य नहीं कहता है, तब सुकरात जी कहते हैं,
मेरी धर्मपत्नी मुझे ठोकर लगा लगा कर देखती रहती है कि सुकरात कच्चा है या पक्का, और इसके बार बार ठोकर लगाने से मुझे इस बात का भी बोध है कि मेरे भीतर सहन शक्ति है कि नहीं है। और एक बात ध्यान रखो, यह मेरी धर्मपत्नी मेरे बच्चों की माता भी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप यह गृहपाठ अवश्य पूर्ण करेंगे। तो आइए अब और एक नए पाठ के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।